इस तरह के जो है सेंटर नहीं बनाने चाहिए। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया और इस तरीके से अलग अलग कितनी जुगाड़बाजी तरीके से पेपर में धांधली होती होंगी। लेकिन एक बात बताऊं मैं, ये जो चीटिंग वगैरह होती है 1 2 5 10 सेंटर पे हो सकती है। ऐसा नहीं कि पूरे एग्जाम की चीटिंग हो रही हो, पूरे एग्जाम में सब कुछ ही फिक्स है। और इन चीटिंग से बच्चा नौकरी तो पा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कट ऑफ बहुत हाई बढ़ जाए। स्कैम से, चीटिंग से, नकल से कट ऑफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हां 15 20 50 100 लोगों की नौकरियां जरूर लग सकती हैं, पर कट ऑफ आप ये सोचो कि 120 की कट ऑफ 150 हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। कट ऑफ बढ़ने के और भी बहुत ज्यादा कारण हैं, ये आप अपने हिसाब से जज करिएगा। सबसे पहला और बड़ा कारण है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। जब से मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होना शुरू हुआ है, क्योंकि हमारी मजबूरी है, इसका कोई इलाज नहीं है। 35 लाख बच्चे कहां तक पेपर करवाओगे आप एक दिन में? इतनी आबादी हमारे देश की है, करोड़ों में करोड़ों बच्चे पेपर देने वाले हैं। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा, पेपर का लेवल ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। नॉर्मेशन प्रोसेस में एक ही बच्चे के मार्क्स में 10-20 नंबर तक का डिफरेंस आ जाता है, 10 से 20 नंबर का, जो अपने आप में बहुत ज्यादा गैप है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके जनरल में 140 ही रॉ स्कोर बन रहा था, लेकिन उनका लिस्ट में नाम है, यानी कि उनके 13-14 नंबर बढ़े हैं आराम से। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एक तो समझ के बाहर है, और दूसरा बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाते हैं इसमें। एक सबसे बड़ा कारण यह कट ऑफ बढ़ने का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से पहले अलग सीन रहता है और नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ बहुत भयानक हो जाती है, अलग लेवल पे चली जाती है। दूसरा, बीटेक कैंडिडेट का अपीयर होना लगातार जब से ऑनलाइन हुआ है, यूट्यूब पे एसएससी का माहौल बना है 2020 के बाद से। मैंने आपको दिखाया कि भैया पिछले 3 साल को, 4 साल को अगर आप देखो, हर साल अगर सेम सिनारियो कर दें, कट ऑफ 150 ही है पिछले 4 साल से। क्योंकि मेरे भाई जो बीटेक वाले बच्चे हैं वो अब एसएससी के एग्जाम की तरफ इंटरेस्टेड हो गए हैं। आप कॉलेजों में चले जाओ, बीटेक में कितनों का प्लेसमेंट होता है। हर साल आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे रह जाते हैं बीटेक करे हुए जिनका प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन उनका बीटेक कर लिया है, उनका दिमाग खुला हुआ है, उनका मैथ पढ़ने का, उनका रीजनिंग का, उनका इंग्लिश का, वो बहुत कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो चुका है। वो बहुत हाई क्वालिफाइड बच्चे एसएससी के एग्जाम की तरफ आ गए, जिनका आईक्यू एसएससी, सीजीएल, सीटीएसएल, सीपीयू, एमटीएस इनके एग्जाम से थोड़ा ऊंचा, काफी ऊंचा है, और उसके चक्कर में बीए, बीएससी, बीकॉम वाले इन बच्चों का काफी नुकसान होता है। तो हाईली क्वालिफाइड बच्चे जिनका लेवल एज एग्जाम से काफी ऊपर है, वो इसमें अपीयर होने लगे हैं पिछले 5 साल में। इसके कई कारण हैं। एक तो आजकल रील